हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट करेंगे। तो ये हमारी वर्कशीट है आप लोगों की इफ आई वर यू, जो आपका लास्ट चैप्टर है अपनी बिहाइव बुक का। जो आपका लास्ट चैप्टर है इसका आज हम चैप्टर लास्ट जो है करने वाले हैं। इफ आई वर यू ये इस चैप्टर का नाम है। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर में क्या है। इट इज अबाउट अ प्ले राइट। ये एक प्ले राइट की कहानी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम गैराट है। ये एक इंसान है जो कि प्ले राइट है, जो कि नाटककार है। हु एस्केप अ किलर, जो कि एक किलर को, जो कि एक मोस्ट वांटेड किलर होता है, जो कि क्राइमर करता है, क्राइम करता है, तो उसको पकड़ता है अपनी चालाकी से। गेरार्ड एनकाउंटर एंड इंट्रूडर, वो जो है एनकाउंटर करता है एक इंट्रूडर का। इंट्रूडर मतलब जो हमारा किलर होता है उसको इंट्रूडर कहते हैं। व्हेन ही इज रेडी टू लीव फॉर अ रिहर्सल, जब वो रिहर्सल के लिए रेडी हो रहा था तभी वो अपना काम कर रहा था। गेरार्ड मैनेज टू कन्विंस द इंट्रूडर टू नॉट किल हिम। तभी वहां पे एक इंट्रूडर आता है गन लेके। वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके लिए वो उसे कन्वाइंस करना चाहता है। तो इस बात पे क्या होता है, इस बात पे उन लोगों के बीच टॉकिंग होती है। वो उसे कैसे पागल बनाते हैं, कैसे उल्लू बनाते हैं, देखते हैं। गेरार्ड कहता है योर आइडिया इज टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टॉक ऑन माई आइडेंटिटी। तो वो कहता है गेरार्ड कि क्या तुम चाहते हो तुम पुलिस को पागल बनाओ मेरी आइडेंटिटी लेके, क्योंकि वो सेम दिखता था। गेरार्ड जो है उस इंट्रूडर जैसे दिखता था। इंट्रूडर वो कहता है हाँ, मेरा यही आइडिया है गेरार्ड, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, पर तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे लिए सही है? तो इंट्रूडर कहता है नाउ लिसन हियर, मेरी बात सुनो। आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, मैंने ये सब प्लान कर रखा है। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैं एक टाउन में जॉब करूंगा। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप। तो पहले मैं जब एक सिटी में काम करता था वहां पे कुछ मेरे संग गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से मुझे कॉप को, एक पुलिस वाले को मारना पड़ा। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज। उसके बाद कहता है मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया पर डॉज किया, यानी सबको चकमा दिया और क्राइम किए। गेरार्ड एंड दिस इज व्हाट डॉगिंग हैज बॉट यू, और यही चकमा आज मैं और देना चाह रहा हूँ पुलिस को तुम्हें मारकर। इंट्रूडर इट बॉट मी टू एलाइसबरी, वो कहता है इससे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। दैट्स वर आई सो यू इन द कार, वो बताता है कि मैंने तुम्हें कार में देखा था। टू अदर पीपल सो यू, और तुम्हें दो और लोगों ने भी देखा था और वो तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे। मैंने उनको सुना और जाना तुम एक मिस्ट्री मैन हो, एक बहुत ही बड़े मैन हो। तो गेरार्ड कहता है आई मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, और इसी मिस्ट्री से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। इंट्रूडर व्हाट इज दिस, ये क्या है? गेरार्ड दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये आपका सरप्राइज है। आई सेड यू वुड नॉट किल मी एंड आई वॉज राइट, मैं चाहता हूँ तुम मुझे ना मारो और मैं सेफ रहूं। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टूडे, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे हूँ? एंड गोन टुमारो नेवर ट्रीट पीपल्स यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, तुम क्या सोचते हो कि मेरी हैबिट तुम्हारे अंदर है? यू आर अ क्रू, क्योंकि तुम एक क्रिमिनल हो। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, क्या तुम्हें लगता है मैं एक स्कूल टीचर हूँ, संडे स्कूल टीचर हूँ, एक अच्छा पर्सन हूँ, तुम ऐसे बन सकते हो? द गेम अप एज फार आई एम कंसर्न, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं और मेरे संग गलत गलत घटनाएं भी हुई हैं। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गोट अवे, वो कहता है तुम भी मेरे संग भाग चलो, मैं भी एक तरह का चोरी हूँ जो कि चुपके चुपके क्राइम करता हूँ। और जो मेरी बुलेट है वो गायब हो गई है। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, और एक मैन के हाथ लग गई है। एंड फाउंड द थिंग्स फूल शुड हैव बर्न, और अब जो पुलिस है वो मेरे घर में आग लगाने वाली है। टू नाइट आई एम एक्सेप्टिंग ट्रबल, और इसी वजह से आज मुझे परेशानी होगी और मैं पैकिंग कर रहा हूँ यहाँ से भागने के लिए। इंट्रूडर इट इज अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट। ये सब बातें करते हैं। गेरार्ड दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट्स मॉल्स फॉक्चेस एंड व्हाट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी। अब गेरार्ड कहता है तुम देख सकते हो मेरा आउटफिट, मैं तुम्हारे जैसे ही दिखता हूँ, बिल्कुल
क्रिमिनल हूँ, मैं बैग भी पैक कर रहा हूँ, तो मैं सिचुएशन भी सब समझ आ गई होगी, तो इसीलिए मैं भी एक चोर हूँ। फिर वो क्या करता है आगे, फिर वो उसको एकदम से दरवाजे में बंद कर लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है, जिससे पुलिस उसे पकड़ लेती है। इस तरह से गेरार्ड अपनी भी जान बचाता है और कई लोगों की भी जान बचाता है। तो ये थी स्टोरी। अब क्वेश्चंस करते हैं, चूज करना है जो ऑप्शन है वो ट्रू नहीं है इस स्टोरी में। द इंट्रूडर वॉज अ क्रूक, यस। द इंट्रूडर डिड नॉट वांट टू किल गेरार्ड, वो गेरार्ड को नहीं मारना चाहता था, नो, वो मारना चाहता था। अब गेरार्ड गिव द इंट्रूडर अ सरप्राइज बाय टेलिंग इट अबाउट हिज प्लान, गेरार्ड ने अपने प्लान के बारे में बताया, yes. Gerard packed bag and the gun made the intruder suspect him, yes. No, ये गलत है। Gerard and the intruder had the common habits of keeping a gun, yes. ये गलत है। तो थर्ड, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ यहाँ पे करेक्ट है। अब चूज करनी है एक वर्ड जो कि संडे स्कूल टीचर से रिलेटेड नहीं है। हम्बल भी है, होनेस्ट भी है, इनकरप्टेबल भी है, डिसऑनेस्ट नहीं है। थर्ड, What was the Gerard's profession? Gerard कहा था। Gerard is a playwright by profession. How can you say so? आप ऐसा क्यों कह सकते हैं? Because वो कई सारे रिहर्सल करता था। Why had the intruder been running around places? Because he is a murderer, क्योंकि वो मर्डरर था एंड जो कि भाग रहा था पुलिस से बच के। Why did the intruder choose Gerard as the man whose identity he wanted to take? उसने आइडेंटिटी लेने के लिए गेरार्ड को ही क्यों चुना? द इंट्रूडर चूज गेरार्ड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांटेड टू टेक ऑन बिकॉज ही इज ऑफ द सेम बिल्ड एज गेरार्ड, क्योंकि वो बिल्कुल गेरार्ड जैसा था और एक मर्डरर था। 6. गेरार्ड सक्सेसफुली कन्वाइंस द इंट्रूडर इनटू बिलीविंग हिम। कमेंट, गेरार्ड ने अपनी एक स्टोरी सुनाई जो कि उसने खुद की बनाई हुई थी कि वो भी एक क्रिमिनल है, जिससे उसने कन्वाइंस कर लिया इंट्रूडर को। अब आपको ब्रीफ में बताना है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रूडर एंड गेरार्ड। तो गेरार्ड वाज द एक्टिव एंड वाइज मैन हु ऑलवेज वर्क बाय थिंकिंग एंड यूजिंग द माइंड। ही ऑलवेज कंसिडर एज एन इंटेलिजेंट मैन। द वे ही एक्सेप्ट फ्रॉम द इंट्रूडर वाज अ क्लियर साइन ऑफ इट, while the intruder was originally the criminal who came to kill the Gerard so that he could take his identity and live happily. 8. What do you think might have happened? क्या हुआ होता अगर अब इंट्रूडर अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता? तो कुछ नहीं हुआ होता। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता, वो गेरार्ड को मार देता और कई सारे लोगों को मार देता और एक ऑनेस्ट पर्सन बन के एक ऑनेस्ट पर्सन के नाम पर अपनी जिंदगी बिताने लगता। तो इस तरह से आप वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।